बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। आज ये अन्नप्राशन के उपलक्ष्य में भगवान श्री सत्यदेव की कृपा, बच्चे के उज्जवल भविष्य और स्वास्थ्य की कामना से हम सभी लोग मिलकर के भगवान श्री सत्यदेव की कथा को श्रवण करेंगे। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सभी प्रकार के दुखों से, क्लेशों से, शोकों से मिटाने वाली तथा छुड़ाने वाली है। समस्त सुख शांति सौभाग्य पूर्ण आयु को प्रदान करने वाली है, सौभाग्य संतति को देने वाली है। तो भक्ति और श्रद्धा के साथ हम लोग प्रथम अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। श्री सत्य नारायण व्रत कथा की महिमा। इस कथा की महिमा क्या है, पहले अध्याय में बताया गया। श्री व्यास जी कहते हैं, व्यासुवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया शौनकादयः पाप्रक्षुर मुनया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। श्री व्यास जी ने कहा कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण के वेत्ता, पुराण को जानने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा, ऋषिया ऊचु व्रतेन तपसा किमुवा प्राप्यते वांछितं फलम तत्सर्वं श्रोतुम इच्छामः कथयस्व महामुने। ए महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, उसे हम सुनना चाहते हैं, आप कहें। सूतुवाच, सूत जी कहने लगे, नारदेनैव संपृष्टो भगवान कमलापते सुरर्षे यथैवाहं तस्रुध्वं समाहितः। एकदा नारदो योगे परानुग्रहकांक्षया पर्यटान् विविधान् लोकान् मृत्युलोकमुपागतः। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः केनोपायेन चेतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति संचित्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। श्री सूत जी बोले कि इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसे कहा था, उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर के सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में समुत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुख का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वो भगवान विष्णु के लोक को, वैकुंठ धाम को गए। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवाधिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। और नारद उवाच, नारद जी ने कहा कि नमो वाङ्मनस्थित रूपायानंत शक्तये आदिमध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत।
नारद जी बोले कि हे वाणी और मन से परे रूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय, गुण गणों से संपन्न, अस्थावर जंगात्मक निखिल, सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा। श्री भगवान वाच किमर्थम आगतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। श्री भगवान ने कहा, महाभाग नारद, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? अपने आपके मन में क्या है कहिए, या सब कुछ मैं आपको बतलाऊंगा। तो नारद जी कहने लगे, मर्तलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विताः नाना योनि समुत्पन्नाः पच्यन्ते पाप कर्मभिः कथया तत् कथं समयन्नाथ लघुपायन् तद्वद श्रोतुम् इच्छामि तत्सर्वं कृपास्ते यदि ते मयि। नारद जी बोले, हे परमपिता परमात्मा, विष्णु लोक में हम इसलिए आए हैं कि मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेश, बहुत प्रकार के दुख, बहुत प्रकार के रोगों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से अनेक कष्टों का निवारण हो सकेगा? उनके कष्टों का निवारण का आप उपाय बतलाइए जिससे उनका कष्ट दूर हो। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वास्तव में सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान कहने लगे कि साधु पृष्ठम तो यावत्स लोकानुग्रहाकांक्षयः यद कृत्वा मुच्यते मोहात् तस्रुध्वं वदामि ते। व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मर्ते च दुर्लभं तव स्नेहान्मया वत्स प्रकाशं क्रियते धुनः। सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यक् विधानतः कृत्वा सद्या सुखं भूत्वा परत्र मोक्षमवाप्नुयात्। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिब्रवीत। श्री भगवान ने कहा कि हे वत्स नारद, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी और उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बतलाता हूँ, सुनिए। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर के नारद मुनि ने कहा। नारद उवाच, किं फलं किं विधानं च व्रतं केनेव तदव्रतं तत्सर्वं विस्तराद् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। नारद जी बोले कि प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब से करना चाहिए, किस दिन से करना चाहिए, कब करना चाहिए, विधि विधान पूर्वक विस्तार से मुझे बतलाइए। श्री भगवान कहने लगे, दुख शोकादे समनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजयप्रदम यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विताः सत्यनारायणं देवं यजिष्येवानिशा मुखे ब्राह्मणैर बान्धवैश्च सहितो धर्मा तत्परः नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् सपादं भक्ष्यमुत्तमम् रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा वा गुडस्तथा सपादं भक्ष्य सर्वभक्ष्यामि चैकीकृत्य निवेदयेत्। श्री भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं कि यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला है।
धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला है तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन, जिस किसी भी समय भक्ति श्रद्धा से समन्वित होकर के मनुष्य ब्राह्मण बांधवों को बुला करके आचार्य के मुख से बंधु बांधवों के साथ में धर्म में तत्पर होकर के ये भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को सुनेगा, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों को स्वाया मात्रा में भगवान को भक्ति पूर्वक अर्पित करेगा। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर व गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र करके भगवान को निवेदित करनी चाहिए। और विप्राय दक्षिणाम दद्यात् कथां श्रुत्वा सह ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्राश्च प्रतिभोजेत प्रसादं भक्षेत् भक्त्या नृत्यगीतादिकं चरेत ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्वमरणम्। एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् विशेषता कलयुगे लघुपायोस्ति भूतले। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन करके ब्राह्मण आचार्य को दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन आदि कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्यायः। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का यह प्रथम पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में एक निर्धन ब्राह्मण तथा एक काष्ठ क्रेता की कथा है। काष्ठ क्रेता का मतलब है एक लकड़हारा है जो लकड़ी बेच करके अपना जीवन यापन करता है, तथा एक ब्राह्मण देवता है, उनकी कथा। दूसरे अध्याय में श्री सूत उवाच। सूत जी महाराज कहते हैं कि अथान्यत संप्रवक्ष्यामि कृतम येन पुरा द्विजाः कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यासीद् विप्रोति निर्धनः क्षुत्रिभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः वृद्धब्राह्मणरूपस्तं पाप्रक्ष द्विजमादरात् किमर्थं भ्रमसे विप्र महीं नित्यं सुदुःखितः तत्सर्वं श्रोतुम् इच्छामि कथयतां द्विजसत्तमा। श्री सूत जी महाराज बोले, हे द्विजों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण भगवान की कथा को किया था उसे भली भांति पूर्वक विस्तार से कहूँगा। आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहते थे। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देख करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा कि हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर के तुम
किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विजश्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब वो ब्राह्मण देवता कहने लगे, ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणो अत्यदरिद्रोऽहं भिक्षार्थं वै भ्रमे महीम् उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। ब्राह्मण बोला कि प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपया करके बतलाएं। वृद्ध ब्राह्मण कहने लगा, सत्यनारायणो विष्णुर वांछितार्थ फलप्रदः तस्य त्वं पूजनं विप्र कुरुष्व व्रतमुत्तमम् यदि कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवाः विधानं च व्रतमस्यापि विप्रायाभास्य यत्नतः। सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रैवान्तर्धीयत तदव्रतं करिष्यामि शङ्करिष्यामि यत्तं ब्राह्मणेन वै इति संचित्य विप्रोऽसौ रात्रो निद्रां न लब्धवान्। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी विधि विधान पूर्वक यत्न पूर्वक कह करके वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तथा प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिष्यामि संकल्प्य भिक्षार्थमद्गतः तस्मिन्नेव दिने विप्र प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान् तेने बन्धुमीशार्धं सत्यस्य व्रतमाचरत् सर्वदुःखविनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्तिसमन्वितः बभूवसा द्विजश्रेष्ठो व्रतस्य प्रभावतः। तथा प्रभृतिकालं च मासी मासी व्रतं कृतम् एवं नारायणस्येदं व्रतकृत्वा द्विजसप्तमः सर्वपापविनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्तवान्। तदनंतर प्रातः काल उठ करके सत्यनारायण का व्रत करूँगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर के समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर के प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी प्रकार से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। व्रतमस्य यदा विप्र पृथिव्यां संकरिष्यति तदैव सर्वदुःखं तु मनुजस्य विनश्यति। एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने मया तत्कथितं विप्राः किमन्यथा कथयामि वहम्। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया है। आगे अब क्या कहूँ। ऋषियावूचुः, ऋषियों ने कहा, तस्माद् विप्राच्युतं केन पृथिव्यां चरितं मुनेः तत्सर्वं श्रोतुमीक्षामः श्रद्धास्माकं प्रजायते। ऋषियों ने कहा कि हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को फिर किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी बड़ी श्रद्धा हो रही है, कृपा करके आप बतलाएं।
सूत जी कहने लगे, श्रुद्धम मुनिया सर्वे व्रतमेन कृतं भुवि एकदास द्विजवरो यथा विभो विस्तरेः बन्धुभिस्वजनैः व्रतं कर्तुं समुद्यतः एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्रेता समागमत् वही काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य अग्निमाययौ तृष्णया पीडितात्मा च दृष्ट्वा विप्रं कृतं व्रतं प्रणिपत्या द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वया कृते किं फलमाप्नोति विस्तराद वद मे प्रभो। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधव तथा पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रख करके उस ब्राह्मण के घर गया और प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख करके प्रणाम करके उनसे बोला, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्रोवाच सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वेप्सितप्रदम् अरे तस्य प्रसादान्मे सर्वं धनधान्यधिकं महद तस्मादेतद् व्रतं ज्ञात्वा काष्ठक्रेता विहर्षितः पपुजलं प्रसादं च भुक्त्वा सा नगरं ययौ सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्तयत काष्ठं विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाद्य यद् व्रतं तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम् इति संचित्य मनसा काष्ठं धृत्वा तु मस्तके जगामनगरे रम्ये धनिनां यत्र संस्थिता तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवान् मानसौ। विप्र ने कहा कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी प्रकार के मनोरथों को प्रदान करने वाला है, सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य प्राप्त हुआ है। जल पी करके तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का मैं श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार से मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रख करके सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। इस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। तथा प्रसन्न हृदयं सुपक्वं कदलीफलं शर्करा घृत दुग्धं च गोधूमस्य चाचूर्णकं कृत्वैकत्र स्पादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययौ ततो बन्धून् समाहुहा चकार विधिना व्रतं तदा व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितो भवत ये लोके सुखं भूत्वा शांते सत्यपुरं ययौ। तदनंतर प्रसन्न हृदय होकर के वहाँ पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर के अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुला करके विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धनपुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का यह दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण
तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में राजा उल्कामुख, साधु गणित एवं लीलावती कलावती की कथा। सूत जी कहने लगे, सूत उवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि श्रुध्वं मुनिसप्तमाः पुराचोल्कामुको नाम नृपश्चासीन् महामतिः जितेन्द्रिया सत्यवादी ययव देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् सन्तोषयत् सुधीः। भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत। एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः वाणिज्यार्थं बहुधनैरनेकैः परिपूरितः। नामं संस्थाप्य तत्तीरे जगाम नृपति प्रति दृष्ट्वा सा व्रतिना भूपम प्रपक्ष विनयान्वितः। इस प्रकार से विनयान्विता होकर के सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता था और देवालय जाकर के भगवान का दर्शन करता, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेता और धन इत्यादि दक्षिणा इत्यादि देकर के ब्राह्मणों को संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति परायणा थी। राजा एक दिन अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वणिक वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित करवा राजा के समीप गया और राजा से उस व्रत में दीक्षित देख करके विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु रुवाच किमिदं कुरुषे राजन भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं। साधु बनिया ने कहा, राजन आप भक्ति युक्त चित्त से या क्या कर रहे हैं, कृपया वह सब बतलाइए। इस समय मेरी बड़ी श्रद्धा हो रही है, मैं सुनना चाहता हूँ। राजोवाच, राजा ने कहा कि पूजनम क्रियते साधुर विष्णोरतुल तेजसा व्रतम च स्वजनैः सार्धं पुत्राद्या वांछित काम्यया। हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का यह व्रत और पूजन कर रहा हूँ। भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरं सर्वं कथयस्व मे राजन् करिष्येऽहं तवोदितं। ममापि सन्ततिर्नास्ति यो तस्मात् जायते ध्रुवं ततो नृत्यं वाणिज्यार्थं सानन्दो गृहमागतः। भार्यैकयुतं सर्वं व्रतं सञ्चितदायकं तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे सन्ततिर्भवेत् इति लीलावती प्राह पत्नीं साधु सा सप्तमः। राजा की बात सुनकर के साधु ने आदरपूर्वक कहा, राजन इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूँगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार करके वह व्यापार से निवृत्त हो आदर पूर्वक अपने घर आया और उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्यव्रत को विस्तार पूर्वक बतला दिया। जब मुझे संतति होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एतस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भक्तिर्युक्तानन्दश्चित्ता भवत। धर्मपारायणो गर्भिणी साभूत् तस्य भार्या सत्यप्रसादतः दशमे मासी वैदमस्याः कन्या रत्नमजायत। दिने दिने सा प्रवृद्धे
शुक्लपक्षे यथा शशि नाम्ना कलावती चेति तन्नामकरणं कृतं ततो लीलावती प्राह श्वास्मिन् मधुरं वचः ना करोषि किमर्थं वै पुरा संकल्पितं व्रतम्। एक दिन उसकी लीलावती नाम की श्रुति साध्वी भार्या पत्नी पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसने कन्या रत्न को उत्पन्न किया। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती यह नाम रखा गया। और इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर भाव से कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं। साधुरुवाच, साधु कहने लगा, विवाह समये तस्याः करिष्यामि व्रतं प्रिये यदि भार्या समावस्यास्य जगाम नगरं प्रति तथा कलावती कन्या बवृदे पितृवेश्मने दृष्ट्वा कन्यां तथा साधुर्नगरे शिखवीशां मन्त्रयित्वा द्रुतं दूतं प्रेषयामास धर्मवेता विवाहार्थं च कन्यायाः वरं श्रेष्ठं विचारय। तेनाज्ञाप्तस्य दूतोऽसौ काञ्चनं नगरं ययो तस्मादेकं वणिक्यपुत्रं समादाय गतो हि सः दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वाणिकपुत्रं गुणान्वितः ज्ञातिर्भिर्बन्धुभिः सार्धं परतुष्टेन चेतसा दत्तवान् साधुर्पुत्राय कन्यां विधिविधानतः। साधु बोला कि प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदनंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह के योग्य देख करके आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ व्रत का अन्वेषण करो, ऐसा दूतों से कह करके शीघ्र ही उसे भेज दिया। और उसकी आज्ञा पा करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहाँ से एक वाणिक का पुत्र लेकर के आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों के संपन्न देख करके अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वाणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। ततो भाग्यवशात् तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमम् विवाह समय तस्यास्तेन रुष्टो भवत प्रभु तथा काले नियतो निज कर्म विशारदः वाणिज्यार्थं तथा शीघ्रं जामार्त्री सहितो वणिकं रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिन्धु समीपतः वाणिज्यं करोत् साधुर् जामाता श्रीमताशः तौ गतौ नगरे रम्ये चन्द्रकेतोर्नपश्य च एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायणं प्रभु भ्रष्टप्रतिज्ञामालोक्य शापं तस्य मे प्रदत्तवान् दारुणं कठिनं चास्य महद् दुःखं भविष्यति। उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म से में कुशल वह साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने सी संपन्न दामाद के साथ वहाँ व्यापार करने लगा। तदनंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणी उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उन्हें भ्रष्ट प्रतिज्ञा देख करके इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा या श्राप दे दिया। एतस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करः
तत्रैव चागतश्चोरो वणिजो यत्र संस्थितौ तत्पश्चाद्धावकान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रैव साधु शीघ्रमलक्ष्यते लिक्षितः ततो दूताः समायाता यत्रास्ते सज्जनो वणिक तद्दृष्ट्वा निर्धनं तत्र बध्वानीतो वणिक्सुतो हर्षेण धावमानश्च श्रोचुर्नृपशमितः तस्करो द्वौ समानीतो विलोक्य ज्ञापये प्रभुं राज्ञा ज्ञाप्तस्तथा शीघ्रं दृढं बध्वातु तावुभव तथा विदौ महादुर्गे कारागारे विचारितां माया सत्यदेवस्य नाश्रुतं कैस्तयोर्वचः आतस्तयोर्धनं राज्ञां गृहीत चन्द्रकेतुनः। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा कर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देख करके भयभीत चित्त से वह धन वहीं छोड़ करके शीघ्र ही छिप गए। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देख करके वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध करके ले गए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु हम दो चोर पकड़ करके लाए हैं, इन्हें देख करके आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांध करके बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उनकी बात ना सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन जो लिया था वो भी वापस करके उनको वापस ले लिया। तत्पश्चात्तयोर्गे भार्या चैवात्य दुःखिताः चौरेणाप्रहृतं सर्वं गृहे यस्य स्थितं धनम् आदिव्याधि समायुक्ता क्षुद्विवासाते दुःखिताः अन्नचिन्ता परा भूत्वा बभ्रामचा गृहे गृहे कलावती तु कन्यापि बभ्रामा प्रतिवासरम् एतस्मिन् दिवसे याता चिदार्ताः द्विजमन्दिरं गत्वा पश्यत व्रतं तत्र सत्यनारायणस्य च उपविश्य कथां श्रुत्वा वरं प्रार्थितवत्यपि प्रसादं भक्षणं कृत्वा ययौ रात्रौ गृहं प्रति। उन भगवान के शाप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखी हो गई और उनके घर से सारा का सारा सामान चोर चुरा लिए। वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी होकर के अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। उस दिन क्षुधा से पीड़ित होकर के वहाँ कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ जाकर के उसने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन को देखा। वहाँ बैठ करके उसने कथा सुनी और भगवान से वरदान मांगा। तदनंतर प्रसाद ग्रहण करके वहाँ कुछ रात बीतने पर घर गई। माता कलावती कन्या कथयामास प्रेमतः पुत्री रात्रौ सदा कुत्र किम ते मनसि वर्तते। कन्या कलावती प्राह मातरं प्रति सत्वरं दिवालये व्रतं मार्त मातर्दृष्टं वाञ्छित सिद्धिदम्। तश्रुत्वा कथया कन्यका वाक्यं व्रतं कर्तुं समुद्यताः सा मुदा तु वणिकभार्याः सत्यनारायणस्य च व्रतं चक्रे सैवं साध्वीः बन्धुभिः सह भर्तृर्जामातरौ विप्रं गच्छेतां स्वमाश्रमम्। अपराधं च मे भर्तृर्जामातो छन्तोमर्हसि व्रतेनानेन तुष्टवशो
सत्यनारायण पुनः दर्शयामास सुवनं हि चक्रकेतुर्नृपोत्तमः चन्द्रकेतुर्नृपोत्तमः वन्दिनो मोचे प्रातर्वणिज्यो नृपसप्तमः देयं धनं च तत्सर्वं गृहीतं यत त्वयाधुना नो चेद त्वां नाशिष्यामि शराज्यधन पुत्रकम। माता लीलावती ने कहा, कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक, पुत्री रात्रि में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाले व्रत को देखा है। कन्या की यह बात सुनकर के वह वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति एवं जामाता को के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र वापस आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा कि नृपश्रेष्ठ प्रातः काल दोनों वणिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय लिया था, अन्यथा राज्य धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। एवमाभाष्य राजानं ध्यानगम्यो भवत् प्रभो तथा प्रभात समय राज्य शाश्वाजनेशः उपवेश्य समासभा मध्ये प्राह शुकनं धनं जनं प्रति बाध्वो महाजनो मोचय शीघ्रं दो वणिकश्रुतौ इति राज्ञो वचा श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनो समानीय नृपस्याग्रे बाहुस्ते विनयान्वितम् आनीतो दो वणिकपुत्रो मुक्तो निगडबन्धनात् ततो महाजनो नत्वाः चन्द्रकेतुर्नृपोत्तमम् अस्मरन्तो पूर्ववृत्तान्तं नो चतुर्भये विबलौ राज्ञा वणिकसुतो वीक्ष्य वचा प्रोवाच सादरम्। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर के भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए और इसके अनंतर प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठ करके अपना स्वप्न लोगों को और बताया। दोनों बंदे वणिक सुतों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर के राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने ला करके विनय पूर्वक बोले, महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। इनके बाद दोनों महाजन वणिक पुत्र नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और कुछ बोल ना सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देख करके आदर पूर्वक कहा, दैवान प्राप्तं महादुःख मिदानीं नास्ति वै भयं तदा निगड संत्यागं क्षौरकर्माद्य कार्यदं वस्त्रालङ्कारक्तं दत्त्वा परितोष्य नृपश्यतो पुरस्कृत्य वणिकपुत्रौ वचसा तोषयत वृषं पुराणितं तु यत् यद दृष्ट्वं द्रव्यं दुगुणीकृत्य दत्तवान् प्रोवाच ततो राजा गच्छ साधो निजाश्रमं राजानं प्रणपत्याः गन्तव्यं त्वत् प्रसादितः इति उक्त्वा तौ महावैश्यः जग्मुः स्वगृहं प्रति। आप लोगों को प्रारब्धवश या महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर के
उनको बड़ी बेड़ी बंधन से मुक्त करा करके छौर कर्म आदि करा करके राजा ने वस्त्र अलंकार उन दोनों बड़े पुत्रों को देकर के संतुष्ट किया तथा सामने बुला करके वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले तो जो धन लिया था उसे दूना करके वापस किया। तदनंतर राजा ने पुत्र पुनः उनसे कहा कि साधो अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, ऐसा कह करके उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोऽध्यायः। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का यह तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। असत्य भाषण तथा भगवान के प्रसाद की अवहेलना का परिणाम। असत्य भाषण कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि नहीं असत्य सम पातक गुंजा। झूठ बोलना महान पाप है, छोटा मोटा पाप नहीं है। इसलिए कभी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए और भगवान का प्रसाद कैसे भी हो उसे स्वीकार करना चाहिए, कभी उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। चौथा अध्याय। सूत उवाच यात्रां तु कृतवान् साधुर मंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ प्रियदूरे गते साधो सत्यनारायण प्रभो जिज्ञासं कृतवान् साधो कृमस्ते तव नौरिस्थितम् ततो महाजनो तद्मत्तो हेल्यासार्धस्य वै कथं पृच्छसि भो दण्डेन मुद्रां नेतुं किमक्ष्यसि लतापत्रादिकं चैव वर्तते तरणौ मम निष्ठुरं च वचा श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचहम् एवं मुक्त्वा गता शीघ्रं दण्डितस्य समीपतः क्रियद्दूरे ततो गत्वा स्थितः सिंधु समीपतः। शिशुद जी महाराज बोले कि साधु गणित मंगलाचरण करके और ब्राह्मणों को धन दे करके अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर पर जाने पर भगवान श्री सत्यनारायण की उनके सत्यता की परीक्षा लेने के बारे में जिज्ञासा हुई। साधो तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा कि दंडन क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता पत्ते इत्यादि भरे पड़े हैं। निष्ठुर वाणी सुन करके तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कह करके दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान समुद्र के कुछ दूर पर जा करके बैठ गए। गते दंडन साधुश्याम कृतनेत्य क्रियास्तदा उत्थितां तरणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययौ दृष्ट्वा लताधिकं चैव मूर्छितो न्यपतद्भुवि लब्धसंज्ञो वणिकपुत्रः तच्चिन्तान्वितो भवतम्
तदा तो द्वैतो कांतो वचनं चेदमब्रवीत किमर्थं क्रियते शोकः शापो दत्तस्य दण्डिनां शक्यते तेन सार्धं किम कर्तुं चात्र न संशयः आगतशरणं यामो वाञ्छितार्थो भविष्यति जामातुर्वचनं श्रुत्वा ततः गतस्तदाह दृष्ट्वा ताजन्दनं भक्त्याः नत्वा प्रोवास सहदरं क्षमस्व चापराधं मे यदुक्तं तत्र तव सन्निधौ एवं पुनः पुनर्नत्वा महाशोकाकुलो भवत। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया आदि से के करने के पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देख करके वह मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसने दामाद से इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने साफ दे दिया है, इस स्थिति में वे ही चाहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है, अब इसमें संशय नहीं है। तो इसलिए हमें उन्हीं की चरण में चलना चाहिए, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद जामाता की बात सुनकर बणिक पुत्र उनके पास गया और वहाँ दंडी स्वामी को देख करके उनसे स्तुति प्रार्थना करने लगा। भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक उनसे कहने लगा कि आपके सन्मुख मैंने जो असत्य भाषण किया है, जो हमने झूठ बोला है, आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। ऐसा कह करके बारंबार प्रणाम करके वहाँ महान शोक में आकुल हो गया। प्रोवाच वचनं दंडे बिलपन्तं विलोक्य च मारोदी शृणु मद्वाक्यं मम पूजा बहिर्मुखः ममाज्ञा च दुर्बुद्धे लब्धं दुःखं मुहुर्मुहुः तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं स्तुति कर्तुं समुद्यतः। दंडी ने उसे रोता हुआ देख करके कहा कि हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तुम्हें ये दंड मिला है, तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुन करके उनकी आंखों में आंसू आ गया। श्री साधुवाच तस्मान्न्यामोहिता सर्वे ब्रह्मद्या स्थला देवोकसः न जानन्ति गुणान् दृष्ट्वा तवाश्चर्यमिदं प्रभो। मूढोऽन्तरे मूढोऽहं त्वं कथं जाने मोहितस्तव मायाः प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभो विस्तरैः पुरा विप्रं च तथा सार्धं प्राहि मां शरणं गतां श्रुत्वा भक्ति सिद्धा भक्ति युक्तं वाक्यं प्रतिष्ठो जनार्दनः। हे साधु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों को और वो आपके रूप को नहीं समझ पाते हैं। फिर मैं तो मूर्ख ज्ञानी हूँ और माया से मोहित हुआ हूँ। आप प्रसन्न हो जाएं, मैं आपकी धन संपत्ति के अनुसार पूजा अवश्य ही करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ और नौका में स्थित पुराना फल जल मेरी माया से, आप पुराना जो आपका धन है वह सब मेरी माया से ही हरण हुआ है, वह सब आपको मिल जाएगा। उस बणिक की भक्तिमुक्त वाणी सुनकर के भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ करके उसे धन धान्य आदि से परिपूर्ण देख करके
भगवान देव की स्तुति करने लगा और सफल मनोरथ हो गया। ऐसा कह करके सज्जनों के साथ उसने भगवान श्री का विधिवत पूजन किया और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से भक्तपूर्वक जो भी इस कथा को श्रवण करता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से भक्ति परिपूर्ण हो करके नाव को यत्नपूर्वक संभाल करके और अपने देश के लिए प्रस्थान कर दिया। साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा, वाह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। और इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूतों को अपने आगमन का समाचार अपने घर में देने के लिए बोला। ततोऽसो नगरं गत्वा साधु भार्यां विलोक्य च प्रोवाचवाञ्छितमवाक्यं नत्वा ब्रह्मवद्वाञ्जलिस्तदा निकटे नगरस्यैव समात्राश्रयतो वणिक आगतो बन्धुर्वर्गैश्च वेत्रैश्च भोभिर्युतः श्रुत्वा दूतमुखाद्वाक्यं महाहर्षवतीशति सत्यापूजां तदा कृत्वा प्रोवाचं प्रति प्रजामे शीघ्रमागम्य साधुर्सन्दर्शमानाय च इति मातृवचा श्रुत्वा मृतं कृत्वा समारोप्य च प्रसादं च परित्यज्य गता सा प्रति पतिं प्रदेः तेन रुष्टो सत्यदेवो भ्रातरं करुणं तव सन्निहिते चादनं सार्धं जले तस्याक्षेयतम्। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर के भगवान की साधु की भार्या को देख करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। तब उसने प्रणाम करके कहा, शेर जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ धन संपत्ति के साथ संपन्न होकर के नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से ऐसी बात सुन करके वह महान आनंदमयी हो गई और उस साथी ने श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा कि मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आ जाओ। दर्शन करने के लिए चल पड़ी और इससे भगवान श्री सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उनसे पति की सेवा तथा नौका को धन के साथ जल में डुबा दिया। तथा कलावती कन्या ना विलोक्य निजं पतिं शोकेन मयतां तत्र रुदतीं चापयत भुवि दृष्ट्वा तथा विधनां नाम कन्यां तसु दुःखितः। तथा कलावती कन्या सा विलोक्य निजं पतिं शोकेन मयतां तत्र रुदतीं चापयत भुवि दृष्ट्वा यथाविधं नाम कन्यां च बहु दुःखितां भेदेन मनसा साधुं किमाचर्यमिदं भवेत् नित्यमानश्च ते सर्वे बभूर्वस्तबहिर्कारकाः। ततो लीलावती कन्यां दृष्ट्वा सा विह्वला भवत और विललापदे दुःखेन भवतार चेदमब्रवीत इदानीं नौकासार्धं कथं सोऽद्भुतलक्षितः न जाने कस्य देवस्य एल्याः चैव सा यथाः सत्यदेवस्य माहात्म्यं ज्ञात्वा वाक्येन शक्यते श्रुत्वा वेलावैव तदश
कलावती कन्या अपने पति को न देख करके महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन, नाव को न देख करके वह दुखी होकर के भयभीत मन से साधु वणिक के पास पहुंच करके सोचा कि वह क्या आश्चर्य हो गया है। नाव का संचालन करने वाले भी अभी निश्चित हो गए हैं। तदनंतर यहाँ लीलावती भी कन्या को देख करके विवल हो गई और महान दुख को प्राप्त हो गई। विलाप करने लगी, रोने लगी। अभी अभी नौका के साथ वह दामाद जी कैसे लक्षित हो गए, या क्या है, किस देवता की उपेक्षा हो गई है, वह नौका हरण कर ली है। और यही नहीं, श्री सत्यनारायण भगवान का महात्म कौन जान सकता है। ऐसा जान करके वहाँ स्वजनों के साथ विलाप करते हुए करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर के रोने लगी। तथा कलावती कन्या नष्टे स्वाश्विन दुखितः गृहीत्वा पादुके तस्यानुगक्षन्तो सा महोदधे। कन्यायाः शरितं दृष्ट्वा सभार्यां सज्जनो वणिकम् अतिशको शोकेन सम्प्रप्तिकार्यामांश निर्मये धर्मवितं हतं च दृष्ट्वा भ्रान्तोऽहं सत्यपरायणम्। समा ओम सत्यपूजां करिष्यामि यथा विभो विस्तरैः इति सर्वान् समाहुहा करिष्यामहो मनोरथं नत्वा च दण्डवद्भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः। ततस्तुष्ट्वा महासत्यदेवो दीनानां परिपालकः जगादवचनं चयनं कृत्वा भक्तवत्सलः। ओम त्यक्त्वा प्रसादं ते कन्या पतिं द्रष्टुं समागतः। अतो दृष्टो भवत् तस्याः कन्यकायाः पतिर्ध्रुवं गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा सा याति चेत् पुनः लब्धधर्त्रीं सुता साधो भविष्यति न संशया। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका को लेकर के उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या ने इस प्रकार से के आचरण को देख करके भार्या से धर्मज्ञ साधु अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यहाँ दामाद के साथ धन धान्य से भरी नौका को अपहरण कर लिया है, अथवा हम सभी भगवान की सत्यदेव की माया से मोहित हो रहे हैं। अक्षी भली भांति पूर्वक धन धान्य के साथ संपन्न इस भगवान सत्यनारायण की पूजा करूँगा। सभी को बुला करके सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण होने का आशीर्वाद प्राप्त करूँगा। और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भगवान श्री सत्यदेव ने की कृपा से तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़ करके अपने पति को देखने के लिए चली आई, जिस कारण से निश्चय ही इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो उसका पति उसको प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त कर लेगी, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। कन्यका तादृशमवाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् और क्षिप्रं तदा गृहं गत्वा प्रसादं चाबुभोज सः। तस्पश्चात् सा पुनर्गम्य दृशे स्वासदये पतिं तदा कलावती कन्यां जगाद पितरं प्रति। इदानीं च गृहं याहि विलम्बं कुरुषे कथं। तश्रुत्वा कन्यकावाक्यं सन्तुष्टो भूत वणिक्सुतः। पूजनं गत्वा देवीनां
कृत्वा विधिविधानतः ॐ धनैर्बन्धुभिर्गणैः सार्धं जगाम निजमन्दिरं पौर्णमास्यां च सङ्क्रान्तौ कृतवान् पश्य पूजनं ये लोके सुखं भूत्वा चान्ते स्वापतिं चरेत कृतवान् सत्यस्य पूजनं ये लोके सुखं भूत्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ कन्या कलावती भी आकाशवाणी की आवाज़ सुन करके आकाश मंडल की आवाज़ सुन करके शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर के स्वजनों तथा अपने बंधुओं को देख करके कलावती बड़ी प्रसन्न हुई। अब तो घर चले, विलम्ब क्यों कर रहे हैं। कन्या की यह बात सुन करके बड़ी पुत्र संतुष्ट हो गया और उन्होंने विधि विधान पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रतकथायां चतुर्थोऽध्यायः। भजमन् नारायण 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 भजमन् नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण भजमन् नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लास्ट पांचवा अध्याय। राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा। सूत जी महाराज कहने लगे, सूतोवाच अथान्यत संप्रवक्ष्यामि श्रोध्यम मुनिसप्तिमाः आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवाप्सः एकदा शापने गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं गोपा कुर्वीत सन्तुष्टाः भक्तिमुक्ता स्वबान्धवाः। स दृष्ट्वा तु दर्पेण न गतो ननाम सः ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं नृप सन्निधौ संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वे यथेप्सितं तथा प्रसादं संत्यज्य राज्या दुःखमवाप्सः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके बड़ा दुख भोगा। एक बार वहाँ वन में जा करके वहाँ अनेक पशुओं का शिकार करके वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त होकर के भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे। वह राजा देख करके अहंकार वश ना तो वहाँ गया और ना ही उसने भगवान सत्यदेव को प्रणाम किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रख करके वहाँ से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान श्री का प्रसाद वैसे ही फिर से बैठ करके कीर्तन करते हुए खाया। और इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से महान दुख प्राप्त होता है। तस्य पुत्र शतं नष्टं धनधन्यादिकं च यत् सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निस्थितम् अदत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनं मनसा तु विनिश्चित्य ये गोपालसन्निधौ ततो दृष्ट्वा सत्यदेवस्य पूजां गोपगणेशः भक्तिश्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधानपः सत्यदेवा प्रसादेन धनपुत्रान्वितो भवत ये लोके सुखं भूत्वा जानते सत्यपुरं ययौ। उनका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी सौपुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य ही यहाँ भगवान सत्यनारायण ने हमारा सर्वनाश कर दिया है, इसीलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए।
जहाँ सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा था, कथा हो रही थी, पूजन हो रहा था, ऐसा मन में विचार करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्त चित्त होकर के विधि विधान पूर्वक सत्यदेव भगवान की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुत्र धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ धाम सत्यलोक को चला गया। श्री जी महाराज कहते हैं कि या इदं कुरुते सत्यव्रतं परम दुर्लभम और श्रृणोति च कथां पुण्यां भक्तियुक्ता फलप्रदः धनधान्यादिकं तस्य भवेत् सत्यप्रसादतः दरिद्रो भवते विप्रं बद्धो मुच्येत बन्धनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यदे सत्यमेव न संशयम् ईप्सितं च फलं भुक्त्वा शान्ति सत्यपुरं व्रजेत इति वाह शयितं विप्राः सत्यनारायणं व्रतं यत्कृत्वा सर्वदा दुःखेभ्यो मुक्तो भवतिमानवाः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत की कथा को करेगा, करता है और पुण्यमयी कथा को जो सुनता है, भगवान की कथा को श्रवण भक्ति युक्त मन से चित्त से करता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति डर से मुक्त हो जाता है, भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस लोक में सभी ईप्सित फलों को देने वाला है, अंत में सत्यपुर को वैकुंठ धाम को देने वाला है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों को भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत की कथा की महिमा को कह सुनाया है, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषता कलियुगे सत्य पूजा फलप्रदा केचित् कालम वदिष्यन्ते सत्यमीशं तमेव च सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवं तथा परे नानारूपधरो भूत्वा सर्वेषामीप्सितप्रदं भविष्यति कलौ सत्यं व्रतरूपी सनातनः श्रीविष्णुनाधृतं स्वरूपं सर्वेषामीप्सितप्रदं या इदं पठते नित्यं शृणोति मुनिसप्तमाः तस्य नास्यन्ति पापानि सत्यदेवस्य प्रसादतः व्रतं यस्तु कृतं भूत्वा सत्यनारायणस्य च तेषां त्वमनुजानामि कथयामि मुनीश्वराः। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्यदेव, कुछ लोग सत्यनारायण, कुछ लोग सत्य इसी नाम से पुकारेंगे, दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ पूर्ण करते हैं, सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य रूप धारण करने वाले सभी ईप्सित मनोरथों को प्रदान करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यदेव की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत आपसे कहता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कहते सतानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणो ह्याभूत तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा मोक्षमापः काष्ठभार्वहो भिल्ल गोराजो बभूवः तस्मिन् जन्मनि श्रीरामं सेव्यं मोक्षं जगाम वै उल्कामुखो महाराजो नृपो दशरथाभवत् श्रीरङ्गनाथं सम्पूज्य श्रीवैकुण्ठं तदा गमत् धार्मिकासक्तिसङ्घस्य साधुर्मूलध्वजो भवत् देहार्थं देह चैक्षित्वा दत्वा मोक्षमापहम् श्रद्धुजो महाराजा स्वयंभुवो भवत् किल
सर्वान् भागवतान् कृत्वा श्रीवैकुण्ठं तदागमद। भूत्वा गोपाश्चिते सर्वे ब्रजमण्डलान् समावासिनः निहत्यं राक्षसान् सर्वान् गोलोकं तु तदा यधौ तदा ययो। महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण सत्य नारायण के व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उनको मोक्ष प्राप्त किया और लकड़हारा भिल्ल गुहों का राजा हुआ। और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उलगामुख जी दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने रंगनाथ भगवान की पूजा करके वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के रूप से दूसरे जन्म में मुरुध्वज नाम का राजा हुआ। उन्होंने आर्य से चीर करके अपने पुत्र की आदि देह को भगवान विष्णु को दान कर दिया था, जिसे मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोप गण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रतकथायां पंचमो अध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण भगवान का यह पंचम अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण